आज का प्रेरक प्रसंग, सच्चा परिश्रम। बनारस के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता था वह उसी से गुजारा कर लेता तथा अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। वह कभी भी किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता था। संयोग की बात है, एक दिन गोपाल का एक बैल मर गया। बेचारा किसान बड़ी परेशानी में पड़ गया। जुताई का समय था, खेत को जोतना आवश्यकता था। समय निकल जाने के पश्चात खेत जोतने से कोई लाभ नहीं होता। एक बैल के मर जाने से उसके पास ही एक ही बैल बचा। वह बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था। उसे इस प्रकार बैठा देख उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, इस प्रकार मुंह लटकाए बैठे हो? गोपाल ने कहा, अरे क्या बताऊं, जुताई का समय है, एक बैल के मर जाने से एक बैल से खेत जोतना असंभव है, इसी चिंता में बैठा हूँ। पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, देखो जी, हमारे पास एक बैल तो है ही, जुताई में दूसरे बैल के स्थान पर मैं लग जाती हूँ, इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा। गोपाल ने काफी सोचा, इसके अलावा उसे कोई चारा नजर नहीं आया। वह पत्नी को लेकर खेतों पर आया और हल के जुए में एक और बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को और काम करने लगा। अचानक उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ में उधर से गुजरा। उसकी निगाह खेत पर काम कर रहे गोपाल पर गई, जिसने हल के जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ स्त्री को जोत रखा था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा साथ ही दुख भी हुआ। वह अपने रथ को रोककर गोपाल के पास जाकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? गोपाल ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा बैल मर गया है और मुझे खेत जोतना जरूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? गोपाल बोला, क्या करूं? इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी तो नहीं है। राजा कहने लगा, तुम ऐसा करो, मेरा एक बैल ले आओ। गोपाल बोला, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा बोला, सुनो भाई, तुम इस स्त्री को बैल लाने भेज दो, जब तक यह आएगी तब तक मैं उसकी जगह काम करूंगा। गोपाल की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। गोपाल राजी हो गया। उसकी स्त्री बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री राजा के महल में पहुंची और उसने रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, अरे बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, हमारा बैल मजबूत है, दोनों साथ काम नहीं कर पाएंगे, तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो डर था कि वह कहीं एक बैल देने से इनकार न कर दे। यहाँ तो एक छोड़ रानी दोनों बैलों को देने को राजी हो गई। स्त्री बैलों को लेकर आई और पूरे खेत की बुवाई हो गई। कुछ समय पश्चात फसल हुई। गोपाल ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ है, किंतु जितनी जमीन पर राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना बहा था, इतनी जमीन पर मोतियों उगे थे। यह सच्ची मेहनत का फल था। जहाँ राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहुत आता है, वहाँ ऐसा ही फल प्राप्त होता है। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग, एक छोटी सी अच्छी आदत। पुराने समय में दो दोस्त थे। बचपन में दोनों साथ पढ़ते और खेलते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों दोस्त अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। एक दोस्त ने खूब मेहनत की और बहुत पैसा कमा लिया, जबकि दूसरा दोस्त बहुत आलसी था। वह कुछ भी काम नहीं करता था। उसका जीवन ऐसे ही गरीबी में कट रहा था। एक दिन अमीर व्यक्ति अपने बचपन के दोस्त से मिलने गया। अमीर व्यक्ति ने देखा कि उसके दोस्त की हालत बहुत खराब है। उसका घर भी बहुत गंदा था। गरीब दोस्त ने बैठने के लिए जो कुर्सी दी, उस पर धूल थी। अमीर व्यक्ति ने कहा कि तुम अपना घर इतना गंदा क्यों रखते हो? गरीब ने जवाब दिया कि घर साफ करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ दिनों में ये फिर से गंदा हो जाता है। अमीर ने उसे बहुत समझाया कि घर को साफ रखना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना। जाते समय अमीर व्यक्ति ने गरीब दोस्त को एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता उपहार में दिया। गरीब ने वह गुलदस्ता अलमारी के ऊपर रख दिया। इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस गरीब के घर आता तो उसे सुंदर गुलदस्ता दिखता। वे कहते कि गुलदस्ता तो बहुत सुंदर है, लेकिन घर इतना गंदा है। बार बार एक ही बात सुनकर गरीब ने सोचा कि ये अलमारी साफ कर देता हूँ। उसने अलमारी साफ कर दी। अब उसके घर आने वाले लोगों ने कहा कि गुलदस्ता बहुत सुंदर, अलमारी भी साफ है, लेकिन पूरा घर गंदा है। ये बातें सुनकर गरीब व्यक्ति ने अलमारी के साथ वाली दीवार साफ कर दी। अब जो भी लोग उसके घर आते सभी उसी कोने में बैठना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ साफ सफाई थी। गरीब व्यक्ति ने एक दिन गुस्से में पूरा घर साफ कर दिया और दीवारों की पुताई भी करवा दी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसने काम करना शुरू कर दिया।
शिक्षा। हमारी एक छोटी सी अच्छी आदत हमारी सोच बदल सकती है, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। अच्छी आदतों से बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर की जा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।